नमस्कार, वेलकम अगेन टू ब्लूमिंग लाइफ। पेरेंट्स को बच्चों की प्रॉपर पैम्परिंग करने के लिए कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, जिससे कि जनरली दोनों पेरेंट्स मिलकर अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन जब किसी वजह से अगर पेरेंट्स सिंगल हो तो उसके लिए अकेले इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर सिंगल पेरेंट्स एक मदर हो तो उसके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यूएन की 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 4.5% सिंगल मदर हैं, जो कि नियर अबाउट 130 लाख हैं, जो कि अकेले ही अपने बच्चों की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर रही हैं। कोविड-19 ने इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सिंगल मदर होने के कई तरह के रीज़न हो सकते हैं, जैसे अगर किसी वजह से मेल लाइफ पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, या अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गए हैं, या उन दोनों का डिवोर्स हो गया है, जिसकी कारण सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले फीमेल पर आ गई है। एज ए सिंगल मदर लाइफ स्पेंड करना ईजी नहीं है। अकेले इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उसे ना जाने कितनी बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कई बार तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर से वो बुरी तरह टूट जाती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक काउंसलर होने के नाते आज मैं उन 7 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी जो कि मोस्ट ऑफ टाइम एक सिंगल मदर को फेस करनी पड़ती है, और साथ में उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में भी बात करूंगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो मोस्ट ऑफ टाइम एक सिंगल मदर को फेस करनी पड़ती है, और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे कि मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ में या तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, या अकेले हस्बैंड जॉब करके, बिजनेस करके, या कोई और एक्टिविटी करके अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। और अगर उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो फीमेल लाइफ पार्टनर को उसके हस्बैंड से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिसका यूज करके वो काफ़ी हद तक अपनी और अपने बच्चों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से उसके मेल लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में सारे फाइनेंशियल बर्डन फीमेल पार्टनर पर आ जाता है। अगर फीमेल कोई जॉब या बिजनेस करती है तो कुछ हद तक इस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर सकती है, लेकिन अगर वो एक हाउस वाइफ है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करना इजी नहीं होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप एक सिंगल मदर हैं और आपको लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुजेस्ट करूंगी कि आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए और अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप चाहें तो 1-2 घंटे के लिए ओवर टाइम कर सकती हैं, या अगर आपके अंदर कोई और स्किल है तो उसका यूज करके भी अपने इनकम को बढ़ा सकती हैं। इसके साथ साथ अपने खर्चों को जितना ज़्यादा हो सके कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे इतने बड़े हैं जो आपकी बात को समझ सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई दूसरे फैमिली मेम्बर जैसे आपके इन-लॉज वगैरह हैं, उनसे इस बारे में बात कीजिए और आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको जितना ज़्यादा हो सके कम करने की, बंद करने की कोशिश कीजिए। सिंगल मदर को बच्चों की सेफ्टी को लेकर, उनकी केयर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल मदर है, अगर वो ऑफिस चली जाती है या काम पर चली जाती है तो पीछे से उसके बच्चों को कौन संभालेगा, कौन उनकी केयर करेगा। और अगर केयर टेकर के पास छोड़ के चली जाती है तो क्या वो बच्चों की प्रॉपरली केयर करेगा, क्या बच्चों के लिए वो ठीक है, क्या बच्चे उसके पास सेफ हैं,
और न जाने कितने ही क्वेश्चन एक सिंगल मदर के मन में अपने बच्चों की केयर को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, इवन कितनी ही बार तो सोसाइटी के बुरे लोग सिंगल मदर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक सिंगल मदर हैं और अक्सर अपने बच्चों की और खुद की सेफ्टी को लेकर डिस्टर्ब रहती हैं, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि बोल्ड बनिए। नाजुक बनकर आप इन सब को हैंडल नहीं कर पाएंगी। और अगर आपको लगता है कि जब आप काम पर चली जाती हैं, ऑफिस में चली जाती हैं, तो बच्चों की सेफ्टी को लेकर अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं सुजेस्ट करूंगी कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या पर्सन को चूज करने की कोशिश कीजिए जो कि ट्रस्टवर्दी हो। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत करिए, खुद अच्छे से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को उसके पास छोड़िए। इसके साथ साथ जब आप काम से वापस घर आ जाएं, तो पर डे कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ जरूर स्पेंड कीजिए और उनसे पूरे दिन की एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर हमेशा चौकन्ना रहिए। आपको आपके सभी राइट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर आपको किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना पड़ जाए तो डरिए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी तो ऐसी होती है जो सिंगल मदर को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं और उनको जितना ज़्यादा हो उसके सपोर्ट करने की, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगल मदर को लेकर हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ऐसे लोग सिंगल मदर को हमेशा ब्लेम करने की या उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक सिंगल मदर हैं और आपको बार बार इस टाइप की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आपको ये समझना होगा कि ये तो सोसाइटी है, इसमें हर टाइप के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की नेगेटिव थिंकिंग का आपको अपने ऊपर भी अफेक्ट नहीं पड़ने देना है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ऐसे नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इनसे जितना ज़्यादा हो सके दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। अपने थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपके वेल विशर हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। लाइफ में लोनलीनेस आना सिंगल मदर होने का सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है। जब आप पहले थके हुए होते थे या काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे, तो आपके लाइफ पार्टनर आपको सुनने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी होते थे। उनसे बात करके आप अपने मन को हल्का कर लेती थी। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं है। ऐसी कंडीशन में लाइफ में सूनापन आना, खालीपन आना नॉर्मल सी बात है। अगर आप लोगों का डिवोर्स हुआ है या किसी और वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हैं, तो इस बारे में आपको पहले से पता था। ये आप लोगों का खुद का डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर के बिना आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हैं, तो अगर हो सके तो उनके पास लौट जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है या आपके लाइफ पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए। हमेशा अकेला रहने से बचिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों के साथ या दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए। सिंगल मदर को कई तरह के इमोशनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अक्सर फैमिली मेंबर सिंगल मदर्स को रीमैरिज करने के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं, और अगर सिंगल मदर की एज कम है तब तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई फैमिली मेंबर उसे उसकी रीमैरिज करने के लिए बात करता है, अक्सर वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये है कि वो अभी भी अपनी पास्ट मेमोरी से जुड़ी हुई है, उनसे आगे नहीं बढ़ पाई है। जैसे अगर उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसका लाइफ पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, तो वो अभी भी उसी लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई है। उस लाइफ पार्टनर को भूलकर, उसकी यादों को भूलकर किसी दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाना उसके लिए इतना आसान नहीं है।
या अगर उसकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है जिसकी वजह से उनका डिवोर्स भी हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार डिवोर्स होने के बाद भी सिंगल मदर अपनी लाइफ के बैड एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाती है। और जब भी कोई फैमिली मेम्बर उसे रीमैरिज की बात करता है तो अक्सर घबरा जाती है कि कहीं उसके साथ वही सब कुछ तो नहीं होगा जो कि पहले हो चुका है। इसके अलावा सिंगल मदर अक्सर अपने बच्चों की केयर को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर परेशान होती रहती है। जैसे वो अक्सर सोचती रहती है कि अगर मैं रीमैरिज के लिए यस कर देती हूँ तो क्या मेरा होने वाला पार्टनर मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या वो उनकी प्रॉपर केयर करेगा। इस तरह से सिंगल मदर को काफ़ी सारे इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देखिए, आप कब तक पास्ट से जुड़े रहेंगे, आपको प्रेजेंट में जीना ही होगा, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स आप पर बार बार रीमैरिज के लिए प्रेशर बना रहे हैं और आपको लगता है कि आप अभी रीमैरिज के लिए रेडी नहीं हैं, तो उनसे इस बारे में बात कीजिए और थोड़ा टाइम और ले लीजिए। लेकिन अगर आप रीमैरिज से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपके पहले मैरिज के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, आपको डर लगता है कि कहीं वही सब कुछ दोबारा से ना हो जाए, या आप अपने बच्चों की केयर को लेकर परेशान हैं इसलिए रीमैरिज नहीं करना चाहते हैं, तो इस बारे में उनसे पहले ही सब कुछ बात कर लीजिए। आपके होने वाले हस्बैंड, होने वाले इन-लॉज से इस बारे में साफ साफ पहले ही बात कर लीजिए, सब कुछ अच्छे से पहले ही वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिंगल मदर पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन होता है। पहले जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हस्बैंड और वाइफ मिलकर निभाते थे, अब वो सारी की सारी सिंगल मदर पर आ जाती है। जैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, और भी न जाने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अकेले सिंगल मदर पर आ जाती है। कई बार सिंगल मदर के लिए इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल करना इजी नहीं होता, वो काफ़ी प्रेशर में आ जाती है, एकदम से टूट जाती है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे हैं, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, तो इस बारे में दूसरे फैमिली मेम्बर से, जैसे इन-लॉज से, बच्चों से बात कीजिए और वो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं या जो भी वो काम कर सकते हैं, उनकी हेल्प से सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कीजिए। सिंगल मदर को अकेले काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार उसमें गिल्ट की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती तो हो सकता है इसके लिए खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दे, या जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, उसको पता चले कि उसके बच्चे की वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, हो सकता है इस सब के लिए खुद को ब्लेम देना स्टार्ट कर दे कि मैं ही अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से बियर नहीं कर पा रही हूँ, तभी ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। या जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, उनका डिवोर्स होता है, तो अक्सर सिंगल मदर सोचना स्टार्ट कर देती है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हो सकता है वो मुझे ही गलत समझे, हो सकता है वो समझे कि मैं ही रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाई, मैंने ही उनको उनके पापा से अलग कर दिया है। इस तरीके से कई बार सिंगल मदर खुद को दोषी मानने लगती है, धीरे धीरे उसमें सेल्फ गिल्ट की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, अगर आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है तो चाहे आप गलत थी या सही थी, उस बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप जितना हो सके उन बातों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों को अपना बेस्ट दीजिए, उनकी अच्छी परवरिश कीजिए, उनको अच्छे मैनर देने की कोशिश कीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाती हैं, तो चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो सिंगल मदर को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ टाइम सिंगल मदर को फेस करनी ही पड़ती हैं। अगर आप एक सिंगल मदर हैं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये वीडियो आपकी कुछ प्रॉब्लम को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर आपसे जुड़ती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचे। और आपके जिन फ्रेंड को, जिन नोन को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।